हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 हमने अपलोड कर रखा है। इनके पहले के लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स पर बहुत सारे लेक्चर हमने अपलोड कर रखे हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट्स आपका 1 बाय 1 एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर और इन परवेज न्यूमेरिकल्स। फिर हमने डिस्कस किया था 1D मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसके जस्ट पिछले लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1D मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यह भी डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका भी आपका फिजिक्स में, और इससे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इनके कैसे फार्मूले हम अप्लाई करते हैं, इनको भी हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 1D मोशन with non uniform acceleration। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अगर डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन आपका वेरी कर रहा होता है तो इसमें हम दो टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, दो टाइप के फार्मूले। एक तो सबसे पहला होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर एक्सेलरेशन आपका वेरी कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में हमने आपको इसके पहले कुछ फार्मूले डिस्कस किए हैं। अगर आपको याद हो तो v इज इक्वल टू हमने ds बाई dt लिखा था, ठीक है। या डियर स्टूडेंट्स, या आपका v इज इक्वल टू dx बाई dt भी हो सकता है if particle change its position along x axis, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल along x axis अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम फार्मूला v इज इक्वल टू dx बाई dt भी लिख सकते हैं। अदरवाइज v इज इक्वल टू ds बाई dt, जहां पर s इज इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोले थे। इसको अगर आपको याद हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम बोले थे इसके पहले के लेक्चर में। और ये डियर स्टूडेंट्स, इसको भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बोल सकते हो जब कोई पार्टिकल किसी टाइम t के साथ या किसी टाइम पर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, along x एक्सिस मोशन में, ठीक है, along x एक्सिस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम। तो इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू dx बाई dt। यह हमारा पहला इक्वेशन होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का भी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी फार्मूला पढ़े हैं, dv बाई dt, ठीक है। dv बाई dt में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको बताए थे कि एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम या एट एनी इंस्टेंट, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, ठीक है। यह आपका सेकंड फार्मूला होता है, यह आपका सेकंड फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स e इज इक्वल टू dv बाई dt को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू ds बाई dt इंटू dv बाई ds, ठीक है, ds बाई dt इंटू dv बाई ds, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको मॉडिफाई करके, इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके ds बाई dt को क्या बोलते हो, v, ठीक है, और इसको लिखा रहने दे सकते हो dv बाई ds। यह एक्सेलरेशन का आपका नेक्स्ट फार्मूला भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स
विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम देख रहे हैं हमारे पास 3 फार्मूले मिले हैं हमको, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम ये डिस्कस कर चुके हैं इस फार्मूले को। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में भी इस फार्मूले को भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में डिस्कस कर चुके हैं, और a इज इक्वल टू v इंटू dv/ds, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसमें हम नेक्स्ट टाइप का फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का फार्मूला हमारा जिसको हम बताने वाले थे आपका होता है इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर इसको फिल करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हमने प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। इन पर बेस्ड लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स जो यूज होते हैं फिजिक्स में, इनको इन चैप्टर्स को डियर स्टूडेंट्स हम इसके पहले के लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इनको सिक्वेंशियली वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में जैसे अभी हमने आपको बताया v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ds/dt या dx/dt, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स v dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ds या ds इज इक्वल टू v dt, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन ले लें, नाउ इफ we take integration on both side of above equation, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला, ठीक है, इन इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम कुछ इस टाइप से फार्मूलों का यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स dx/dt के लिए लिखेंगे, तो यहाँ इसके लिए भी सेम इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जहाँ पर ds आया था वहाँ पर dx हो जाएगा फार्मूले में। नेक्स्ट होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से a इंटू dt इज इक्वल टू dv लिख सकते हो, मतलब dv इज इक्वल टू a इंटू dt लिख सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ले सकते हो दोनों साइड का, तो इसको लिख सकते हो इन इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू a dt, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर a आपका वेरी कर रहा है या a आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर दोनों केस लगा सकते हो। अगर a आपका कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट से बाहर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अगर ये वेरी कर रहा है विद टाइम तो इसको भी हम इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फार्मूला a इज इक्वल टू dv/dt को हमने जैसे कि बताया था, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ds/dt इंटू dv/ds, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ds कैंसिल होगा आपका dv/dt। ds/dt को हम लिख सकते हैं v dv/ds, ठीक है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a ds इज इक्वल टू v dv। ये आपका नेक्स्ट फार्मूला हो गया। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम आपको कुछ मैथमेटिक्स बता रहे हैं कैसे हम फार्मूले यूज करेंगे, ठीक है। और इन पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे डियर स्टूडेंट्स, कैसे पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चंस, ये अभी हम आगे लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं इसमें डेरिवेशंस कुछ, जैसे कि इसके पहले हम कुछ लीनियर इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स फॉर 1D मोशन के लिए हमने कुछ इक्वेशंस बता रखे थे। यहाँ पर हम इनका डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, हम इनका डेरिवेशन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन with constant
एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फार्मूले का डेरिवेशन हम देखते हैं। इसमें हम कुछ एजम्पशन लेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे हम एजम्पशंस कैसे लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया ए इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv, ठीक है। या इसको लिख सकते हो dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट सपोज किए हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड, टेक इन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लें डियर स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 1 dv का इंटीग्रेशन, यहाँ सबसे पहले तो हम लिमिट डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन में dv है, ठीक है। इसकी हम लिमिट डिसाइड करते हैं। इसकी लिमिट डिसाइड करने का मेथड आप सीखेंगे। यहाँ पर टाइम एक्सीलरेशन तो आपको बाहर हो जाएगा, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी हम u सपोज कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u सपोज कर लेते हैं। और टाइम कुछ t पर, टाइम t 0 था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u सपोज कर लिए। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम t पर इसकी हम फाइनल वेलोसिटी v सपोज कर लिए, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन सॉल्व करना हम आपको सिखाए हैं, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ 1 dv है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और अपर लोअर लिमिट u हो गई, अपर लिमिट v हो गई, ठीक है। इज इक्वल टू a, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 1 dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t आएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट t हो जाएगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे v माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे u इज इक्वल टू यहाँ से a, यहाँ t अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो t ही आएगा और लोअर लिमिट की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको वैल्यू मिली v इज इक्वल टू u को हम इधर सेंड कर दें तो u प्लस at, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट 1D मोशन का, जो स्ट्रेट मोशन का हमारा 1D मोशन का इक्वेशन होता है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिमिट डिसाइड करना सीखना है। आइए हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड फार्मूला डियर फ्रेंड्स हमने आपको बता रखा है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt, ठीक है। यहाँ से ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी, और v इज इक्वल टू अभी हमने आपको बताया u प्लस at होता है, ठीक है। u प्लस at इंटू डी टी, ds इज इक्वल टू, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे, अपना मेथड लगाएंगे, ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस at dt, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान देंगे, अब आपको लिमिट डिसाइड करनी है। सबसे पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम इसका 0 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट हम 0 सपोज कर लेते हैं, और टाइम t पर डियर फ्रेंड्स इसका डिस्प्लेसमेंट हम s सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये आप इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन ध्यान देंगे। अब डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करें तो 1 ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s, और अपर लिमिट क्या होगी s, लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो u dt, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो 0 टू t u dt प्लस फिर से इंटीग्रेशन 0 टू t a t dt, ऐसे लिख सकते हो। इसको सॉल्व करें तो 0 टू t u dt, तो u डियर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। u आपका कांस्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। u आपकी वेलोसिटी यहाँ पर
कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो u कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन में 0 to t 1 dt होगा। 1 dt का इंटीग्रेशन t आता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ठीक है। प्लस यहाँ से डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करोगे, a आपका ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिखे हैं और यहाँ ये हो जाएगा t dt, ठीक है। तो t dt का डियर फ्रेंड्स फार्मूला हम आपको इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या बताया था, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ पर t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर 2 अपान 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ठीक है। अब यहाँ से u डियर फ्रेंड्स यहाँ से अपर लिमिट t है माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है, प्लस a यहाँ से अपर लिमिट t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा डियर फ्रेंड्स। इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो इज इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ से इसको लिख सकते हो हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और इधर डियर फ्रेंड्स 0 to s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0, तो यहाँ s बचेगा, तो s इज इक्वल टू आपका हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन कैसे हम, ये हमारा देखो सेकेंड 1D मोशन का सेकेंड इक्वेशन जो है वेरीफाई हो गया है ना। अब डियर फ्रेंड्स आइए थर्ड इक्वेशन देखते हैं, बहुत ही इजी है आपका। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए डियर फ्रेंड्स अभी भी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एस, है ना। तो यहाँ से डी एस बाई डी टी को हमने लिखा था v डी वी बाई डी एस, ठीक है। a इज इक्वल टू, तो यहाँ से a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे डी एस इज इक्वल टू v डी वी, है ना। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ले लोगे दोनों साइड का, तो इंटीग्रेशन a डी एस इज इक्वल टू v डी वी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ डियर फ्रेंड्स एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होता है, तो एक्सीलरेशन आपका बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ डी एस बचा, डी एस वही, यहाँ वेलोसिटी जो है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डी वी डेरिवेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन सॉरी वेरी सॉरी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू v हो जाएगा, ठीक है। dv के रिस्पेक्ट में v का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे इसकी लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ से हम v इज इक्वल टू 0 टू v ले लेते हैं, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 टू s ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से डियर फ्रेंड्स लिमिट डिसाइड करना आप सीखेंगे 0 टू v, जब इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और यहाँ पर फिर जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करें तो a 1 ds का s, तो s में आप क्या करोगे, यहाँ से लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। और यहाँ से डियर फ्रेंड्स v डी वी का v स्क्वायर बाई 2 आएगा और आपका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट v, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0 हो जाएगा तो s बचेगा, ठीक है। यहाँ से डियर फ्रेंड्स v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बचेगा, ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स आई एम वेरी सॉरी, यहाँ से आपका लिमिट जो होगी इनिशियल, जब s 0 है डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u ले लेते हैं। यहाँ इसकी लिमिट ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स u टू v होगा, तो ये आएगा आपका v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करें तो a s इज इक्वल टू यहाँ से आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ठीक है। 2 एलसीएम ले लिए, है ना। तो यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है।
यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थर्ड इक्वेशन आपका कैसे वेरीफाई होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लिमिट का सेटलमेंट ध्यान से करेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आप ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट को हमको कैसे फॉलो करना है। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स इसके पहले के लेक्चर में हमने बता रखा है। ठीक है, अब आइए डियर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन इन फार्मूला पर बेस्ड हम आपके फ्रंट में कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के इनको हम इनके कॉन्सेप्ट को और आपका क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, जैसा कि आप देख चुके हैं इनके डेरिवेशंस में। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए आप देखेंगे इसमें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हम देखेंगे इसमें इन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन है। मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल मूव कर रहा है मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इज एक्स इक्वल टू आपको गिवन है क्वेश्चन में 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको सबसे पहला जो ऑप्शन क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हैं। इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, मेथड आप सीख चुके हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सलूशन। इसका सलूशन बहुत ही इजी है, ध्यान से देखेंगे। सलूशन में डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले इसकी पोजीशन फाइंड आउट करो। पोजीशन x इज इक्वल टू, ठीक है, कोई पार्टिकल है अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर कहीं होगा पार्टिकल, तो इसने t इज इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो x इज इक्वल टू हमको क्वेश्चन गिवन है 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 प्लेस्ड कर दो, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 20 प्लस ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर इसका पोजीशन हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, आई होप आपको इसका पोजीशन क्लियर हो गया होगा कैसे फाइंड आउट किए। अब डियर फ्रेंड्स वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल टू 0 पर ही। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू आपको गिवन है 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt। अभी हमने आपको बताया था ये फार्मूला। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू 20 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 12 और t का डिफरेंशिएशन d बाई dt, t का 1 होता है तो 1 यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो dx बाई dt हमको क्या मिला, dx बाई dt इज इक्वल टू मिला 3t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स और यही वेलोसिटी होगी, यही आपकी वेलोसिटी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहाँ हम एट t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ से v इज इक्वल टू आपको मिला है 3t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है,
तो t इक्वल टू 0 पर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर t प्लेस कर दोगे तो v आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया -12, ठीक है। तो v इक्वल टू आपका कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स -12 मीटर आएगा, v इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी आ गई -12 और पोजीशन हमारा आ गया 20 आया था, ठीक है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका पोजीशन और वेलोसिटी पूछा गया था। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट पार्ट है, स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बी है स्टेट वेदर motion is uniformly accelerated or not, ठीक है। मोशन आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या करोगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका गिवन है 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। आइए देखते हैं यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले v फाइंड आउट करो, तो v इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt, कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 3t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt होता है, ठीक है। तो यहाँ से d बाई dt और v की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दो 3t स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। तो d बाई dt 3t स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 3 2 6 t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -12 इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन आपका कितना है 6t, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें एक्सेलरेशन आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ बदलेगा। यहाँ टाइम की आप डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो आपको एक्सेलरेशन की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आप बताइए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं। तो यहाँ पर यह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, तो यहाँ क्या लिखोगे आंसर में, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है। इट इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। इसमें थर्ड पार्ट है, इसी में थर्ड क्वेश्चन है आपका। यहाँ डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सी है इसी में, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल when velocity of particle is 0, when velocity of particle is 0। डियर फ्रेंड्स अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 तब आपको फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट करो, सोल्यूशन देखेंगे इसका, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स x आपको गिवन है 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, ठीक है। सबसे पहले तो वेलोसिटी फाइंड आउट करो। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, v इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू 20, यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, ये 0 हो गया, प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से वेलोसिटी आपको पता चल गई। इसने कहा है व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, तो वेलोसिटी आपको 0 रख देना है, v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3t स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से 3 अगर कॉमन कर लो या कॉमन ना करो ऐसे ही रहने दो, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को हम इधर सेंड कर दिए तो यहाँ से 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया।
अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 12/3, ये 4 हो गया। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टी इज इक्वल टू +-2, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी आपकी 0 होगी। ठीक है, इसको आप अपोजिट में भी सॉल्व करके देख सकते हो, क्वेश्चन हमारा सही है नहीं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या करो, इसने कहा था कि वो आप टाइम फाइंड आउट करो जिस पर इसकी वेलोसिटी 0 हो। तो टाइम आपका कितना आया, टाइम आपका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रख दो तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इसकी वैल्यू रख दो तो वेलोसिटी देखो 0 हो जाएगी ना। टी स्क्वायर -12 है, तो टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 - 12 0 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1D मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे, जितने भी डेरिवेशन थे, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आपका जो भी डाउट रहा होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो डियर स्टूडेंट्स आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे और आप लोग इन पर बेस्ड आप लोग अपनी एक्सरसाइजेस अपनी बुक से, अपनी टेक्स्ट बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इन पर बेस्ड सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।